Assalamualaikum. Today we start the deciduous interior tape. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहले हमने व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट टेप एंड डिसीडियस टेप को डिस्कस किया था. नाउ वी स्टार्ट द डिसीडियस इंटीरियर टेप. ठीक है, डिसीडियस इंटीरियर टेप में कौन कौन से टूथ होंगे? आपके सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन. दिस इज द इंटीरियर टेप. अब आ रही है स्लाइड? अब आ रही है स्लाइड अभी? The crowns are short and wide, ठीक है, length and width. The cervical appears more constricted than in the permanent teeth. The mesial incisor angle is sharp and acute, while the distal incisor angle is obtuse. The lingual surface exhibits a prominent cingulum. The marginal ridges as well as the lingual fossa are shallow. प्राइमरी मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि जो सेंट्रल इंसाइजर है उसका एरप्शन टाइम क्या है? व्हाट इज द एरप्शन टाइम? मिक्सेंट्री डिसीडियस मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर. मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर का एरप्शन टाइम क्या है? सेवन टू हाफ मंथ्स. ओके. और यूनिवर्सल नंबर क्या होगा? यूनिवर्सल नंबर मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर, यूनिवर्सल नंबर क्या होगा? नो. आपको मैंने बताया कि जो डिसीडियस इंसाइजर्स होते हैं या डिसीडियस डेंटेशन होती है उसको हम यूनिवर्सल नंबर में क्या है अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं, नो नंबर यूज़. प्राइमरी मिक्सेंट्री सेंट्रल इंसाइजर डिसीडियस में क्या होगा? यूनिवर्सल नंबर क्या होगा? यस, ई एंड एफ. गुड. हमेशा याद रखें कि जो आपके परमानेंट टीथ हैं उसमें आप नंबर यूज़ करते हैं 1 to 32 एंड क्लॉकवाइज.
और जो आपके डिसीडियस जनरेशन है वो E to T, ठीक है, क्लॉकवाइज हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, आपका राइट क्या होगा, प्राइमरी मिक्सेलरी सेंट्रल इंसाइजर E, और F क्या होगा, आपका लेफ्ट इंसाइजर होगा, ठीक है। और पाल्मर नोटेशन क्या होगी, व्हाट इज अ पाल्मर नोटेशन? मिक्सेलरी सेंट्रल इंसाइजर, यस, राइट ए होगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली आप उसको ए कैपिटल में यूज करते हैं, ठीक है। नुमान, आप इसको जो है आप अल्फाबेटिकली जब यूज करते हैं, जो आप डिसिटीज इसमें आप करेंगे यूज, तो उसमें आप कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक है, नो नॉट स्मॉल। एंड एफडीआई सिस्टम, एफडीआई सिस्टम में सेंट्रल इंसाइजर क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो व्हाट इज द एफडीआई सिस्टम? एफडीआई सिस्टम क्या है मरियम? एफडीआई सिस्टम में मैंने आपको बताया था, गुड आयशा, आपकी आपकी जो हम क्वाड्रेंट नंबर लिखते हैं, ठीक है, और फिर टूथ नंबर लिखते हैं। तो जो डिसीडियस है उसमें आपका क्वाड्रेंट जो मिक्सेलरी है राइट, वो 5 होगा, लेफ्ट मिक्सेलरी 6 होगा, लोअर लेफ्ट 7 और राइट 8, ठीक है। और इसके साथ आप जब यूज़ करेंगे टूथ नंबर, तो क्या हो जाएगा, 5-1 राइट हो जाएगा और 6-1 आपका लेफ्ट हो जाएगा, ओके। नो 5 स्पेक्ट्स, ठीक है, लेबियल स्पेक्ट्स, लिंगुअल स्पेक्ट, मीजियल एंड डिस्टल स्पेक्ट एंड इंसाइजर स्पेक्ट, ठीक है। First of all, discuss the labial speck. Labial speck, center incisor, smooth labial surface. Mesiodistal diameter is greater than the cervico-incisor length. What is the cervico-incisor length? This is the cervical, this is the incisor. This is the cervico-incisor length. Incisal edge is nearly straight. Dwellmental lines are usually not seen. The root is cone-shaped with even tapered sides. Root length is greater than crown length, then of the permanent in central incisor. Lingual speck, well-developed marginal ridges, highly developed cingulum. Okay, this is the cingulum. This is the mesial marginal ridge. This is the distal marginal ridge. This is the incisor ridge, and this is the lingual fossa. Cingulum extends up toward the incisal ridge, particularly dividing into mesial and distal fossa. ठीक है, सेंगुलम क्या है, एक्सटेंड कर रहा है। आप देखते हैं, आप परमानेंट टीथ में देखते हैं तो आपको सर्वाइकल थर्ड पर एक राउंडेड एमिनेंस नजर आती है। इसमें यह कि ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मीजियल और डिस्टल, तो मीजियल एंड डिस्टल फोसा, लिंगुअल फोसा को, ठीक है। रूट नैरोस लिंगुअली वेयर इट्स फ्लैट surface labeling. Mesial and distal specs similar. The measurements of the crown at the cervical third shows the crown to be wide in relation to its total length. The curvature of the cervical line is curving towards the incisal ridge. The cervical curvature distally is less than the curvature mesially, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्टल में क्या है, कर्वेचर कम है और मिजली जो है ज्यादा है। द रूट इज कोन शेप्ड विद इवन टेपर्ड साइड्स, अपेक्स इज ब्लंट. Usually mesial has developmental groove and distal is generally convex.
Incisal aspect. The incisal edge is centered over the main bulk of the crown and is relatively straight. The labial surface is much broader and also smoother than the lingual surface. The lingual surface tapers towards the cingulum. Pulp cavities consist of three slight projections on uh, incisal border, three pulp horns, chamber tapers in mesodistal diameter cervically, widest at cervical region labiolingually. Pulp chamber and canal are larger than permanent. No distinct demarcation between canal chambers. Pulp canals tapers evenly until ending in the apical foramen. Next is the primary maxillary lateral incisor. Similar to the central incisor from all aspects, but its dimensions differ a bit. The mesoincisal angles of the crown are more rounded than those of the central incisor. Primary maxillary lateral incisor pulp chamber follows the contour of the tooth as does the canal. The root has similar shape but is longer, thinner and tapering. Next is the primary अच्छा इसमें आप मुझे ये बताएं कि maxillary lateral incisor का eruption time क्या है? What is the eruption time of the maxillary lateral incisor? Deciduous maxillary lateral incisor का eruption time क्या है? ठीक है 9 years 8 to 9 years नो डिसीडियस डेंटेशन जो है वो मंथ्स में है ठीक है आप उसमें ईयर्स नहीं लिखेंगे 9 months ओके और यूनिवर्सल नंबर राइट एंड लेफ्ट नवाल आजरा आयशा हीरा what is the universal number system of the maxillary lateral incisor deciduous maxillary lateral incisor good नो डी डी आपका राइट आ जाता है और जी होगा ना एफ नहीं होगा एफ तो आपका सेंट्रल इंसाइजर आ जाता है ना ठीक है कैपिटल लिखते हैं हाजरा डी एंड जी जो है कैपिटल आप लिखोगे नॉट यूज द स्मॉल अल्फाबेटिकली आप जो है आप इसको कैपिटल में लिखोगे ठीक है डी एंड जी ओके एंड पाल्मर नोटेशन पाल्मर नोटेशन में हम क्या करते हैं कॉर्डेंट साइन लिखते हैं ठीक है कॉर्डेंट साइन होता है राइट है या लेफ्ट है ठीक है तो आप इसमें राइट बी और लेफ्ट बी लिखेंगे ठीक है और गुड एफडीआई में आपका 5-2 and 6-2 ओके नाउ स्टार्ट द प्राइमरी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का इरेप्शन टाइम क्या होगा What is the erection time of the mandibular central incisor? Mandibular left central, mandibular central incisor, right and left. Universal number, ठीक है 6 month, good. ठीक है यूनिवर्सल नंबर क्या होगा यूनिवर्सल नंबर राइट एंड लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर
आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको फौरन बता देना चाहिए। 170, 160, व्हाट डू यू मीन? यूनिवर्सल में मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेटिकली आप यूज़ करते हो, ठीक है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? पी एंड क्यू, ठीक है? पी एंड क्यू, ठीक है? तो और एफडीआई सिस्टम क्या होगा? एफडीआई सिस्टम 7-1 लेफ्ट होगा और राइट 8-1। नो, प्राइमरी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में लेबियल एस्पेक्ट क्या होगा? फ्लैट फेस, नो डेवलपमेंटल ग्रोव्स. Medial and distal sides of the crown are tapered evenly from the contact area, with the measurement being less at the cervix. Crown is wide in proportion to its length. The heavy root trunk, permanent maxillary lateral incisor. The root is long and evenly tapered down the apex, which is pointed. The root is almost twice the length of the crown. Lingual aspect, marginal ridges located easily. Okay. This is a mesial marginal ridge. This is a distal marginal ridge. This is a cingulum. This is a mesial fossa. This is a distal fossa. Okay. May have flattened surface, slightly concavity, lingual fossa, lingual convergence of the crown and root is C. Mesial aspect, the incisal ridge is centered over the center of the root. Okay, incisal ridge is centered over the root. The concavity of the cervical contours labially and lingually at the cervical third is more pronounced by far than the prominence found on the permanent mandibular central incisor. These cervical bulges are important. The major surface of the root is nearly flat and evenly tapered, the apex blunt. Distal aspect, outline opposite of the mesial. Cervical line is less curved. Developmental depression is evident on the distal side of the root. ठीक है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंटल डिप्रेशन नजर आएगा, कहाँ पर? डिस्टल एस्पेक्ट में, रूट पर. Pulp cavity is widest mesiodistally at the roof. Labiolingually is widest at the cingulum. Overall, the in appearance oval in appearance tapers at its ridges apex. Definite demarcation between chamber and canal. Incisal aspect, the incisal ridge is straight and bisects the crown labiolingually. Definite tapers is evident toward the cingulum on the lingual side. The labial surface from this view present a flat surface that is slightly convex, where the lingual surface presents flattened surface that is slightly concave. मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर का एरेप्शन टाइम क्या होगा? मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर एरेप्शन टाइम क्या होगा? 7 months, ठीक है, ओके. और यूनिवर्सल नंबर? यूनिवर्सल नंबर? यूनिवर्सल नंबर क्या होगा?
साउंडिंग सिस्टम आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। वो राइट होगा, ठीक है। और लेफ्ट, लेफ्ट एन होगा। आपकी बुक में फुलर में जो है वो 14D और ये इसी के से दिएगा। स्पेशली जो है आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ही यूनिवर्सल नंबर को आप लिखेंगे, ठीक है। हीलर्स में आप देखेंगे उसमें आपका जो है अल्फ़ाबेटिकली ही जो है यूनिवर्सल नंबर हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं। और क्या होगा एफडीआई सिस्टम में, क्या होगा मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर एफडीआई सिस्टम। सेवन टू, ठीक है, गुड। Mandibular lateral incisors, the fundamental outlines are similar to those primary central incisor. These two teeth supplement each other in function, somewhat larger in all measurements except labiolingually, where the two teeth are practically identical. Cingulum of the lateral incisor may be a little more generous than that of the central incisor. Crown root ratio is more in lateral than in central. Lingual surface of the crown between the marginal ridges may be more concave. Incisor ridges extend to the slope downwards distally. The design lowers the distal contact area are apically, so that proper contact may be made with the mesial surface of the primary mandibular canine. Mixillary, आपके mixillary and mandibular deciduous central incisors complete. Now start the permanent canines. और फिर नेक्स्ट जो है आपका कंपैरिजन बिटवीन द परमानेंट कैनाइंस एंड डिसीडियस कैनाइन, ठीक है। अब आपको इसमें डिसीडियस इंसाइजर्स और परमानेंट इंसाइजर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करें परमानेंट कैनाइंस। परमानेंट कैनाइन स्टार्ट करवा दो। आपको डिसीडियस इंसाइजर्स समझ आ गई है? Now we start the permanent canines, ठीक है। This is a central incisor, lateral incisor, and canine. Permanent canines are the four interior teeth located at the corners of each quadrant for each dental arch. Their name is derived from the Latin word for dog, canis, because these teeth resemble dog's teeth. Patients often complain of the normal slightly deeper yellow color of their canines compared with their incisor teeth. Permanent canines are the longest teeth in the dentition. ठीक है, परमानेंट कैनाइंस क्या है आपकी डेंटेशन में, और डेंटेशन में क्या है सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट टूथ है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपके MCQs में आता है. The root is usually 1 times the length of the crown. The large root is extremely manifested by the bony vertical ridge called the canine eminence. Patients commonly call the canines their IT. जब आप स्माइल करते हैं तो क्या है, आपको कॉर्नर्स के ऊपर कैनाइन जो है नज़र आते हैं, तो इसलिए इसको हम कॉर्नर्स टीथ भी कहते हैं और आई टीथ भी कहते हैं. ठीक है, अदर नेम्स. MCQs पे ये क्वेश्चन आता है. फंक्शंस क्या होंगे? इन फंक्शन द कैनाइन्स रोल इन मैस्टिकेशन इज मेनली टेयरिंग, which is intermediate between the incising of other interior teeth and the grinding of the posterior teeth. ठीक है, इसके 2 फंक्शंस होंगे. इसके इंटीरियर टीथ की तरह भी इंसाइजिंग करेगा और पोस्टीरियर टीथ की तरह ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा. कॉस्मेटिक एंड फेशियल सपोर्ट फंक्शन and a part in phonetics as well. Form, they have the same general wedge shape as the incisors when viewed from the proximal aspect. Proximal aspect में क्या है, मीजर और डिस्टल एस्पेक्ट क्या होंगे, ट्राइंगुलर इन शेप. When viewed from the facial, they look like premolars. ठीक है, ये आपको premolars की तरह नजर आएगा. पेंटागोनल शेप होगी इसकी. They exhibit biting edges, cingulum, and marginal ridges which are similar to those of incisors, while the cusp is a feature common to posterior teeth. ठीक है, इसमें आपके इंटीरियर टीथ के भी स्ट्रक्चर्स हैं और पोस्टीरियर टीथ के भी. इंटीरियर टीथ में क्या आ जाता है कि आपकी मार्जिनल रिजेस, लिंगुअल फोसा, सेंगुलम, ठीक है, और इसमें कस्प आ जाता है. ठीक है, आपके इंसाइजर्स में इंसाइजर एज होता है और पोस्टीरियर टीथ में कस्प होते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर टीथ की तरह उसमें कस्प होगा. ठीक है, तो ये आपके इंटीरियर टीथ भी है, इंटरमीडिएट दोनों फंक्शंस करता है, इंटीरियर टीथ एंड पोस्टीरियर टीथ. आर्च पोजीशन, इन आर्च पोजीशन दे आर द थर्ड टूथ फ्रॉम द मिड लाइन. ठीक है, दिस इज द मिड लाइन. मिड लाइन से क्या है, दिस इज द राइट क्वाड्रेंट, दिस इज द लेफ्ट क्वाड्रेंट. मिड लाइन से आपका थर्ड टूथ है. फर्स्ट क्या है, सेंट्रल इंसाइजर है, second lateral incisor, and third is the canine. In arch position, they are the third tooth from the midline in each quadrant and are positioned as a cornerstone between the more or less laterally positioned incisors and the interior posteriorly positioned premolars and molars. This location is important to an individual's appearance since the canines play a major role in the support of the facial muscles. मैंने एक वर्ड यूज किया था, canine eminence. What is the canine eminence? The canine exhibit the greatest combined crown plus root length in each arch, and their root is very firmly anchored in alveolar bone. The thick facial plate of bone overlying the canine root is termed the canine eminence. Because of this bony support and the length of the root, the canines are usually the most spacious teeth in the mouth. This is the canine eminence. ठीक है, आपको कैनाइन के ऊपर आपको ये एक बोनी रिच नजर आ रही है जो कि रूट के ऊपर आपको नजर आ रही है. This is called the canine eminence. Okay, this is the maxillary canine. This is the mandibular canine. Maxillary canine की क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, उसकी रूट क्या होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगी. और मैंडिबुलर के जब आप कंपेयर करोगे तो मैंडिबुलर की रूट होगी डाउनवर्ड. ठीक है, नीचे की तरफ होगी और क्राउन ऊपर की तरफ होगा. तो आपको फौरन आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिलरी टीथ, दिस इज द मैंडिबुलर टीथ. ठीक है, maxillary canines usually arrived after the mandibular canines, after the maxillary incisors, and possibly after the maxillary premolars. The cusp tip is sharp on the maxillary canine. The mesial cusp slope is usually shorter than the distal cusp slope in both the maxillary
and the mandibular canines when they first erupt. The length of these cusp slopes and the cusp tip can change with attrition. Arch position, the permanent maxillary canine replaces the deciduous maxillary canine and is located third from the midline. The canine shares mesial contact. This is the mesial contact. Mesial contact the lateral incisor and distal contact the first premolar. ठीक है? And contact the maxillary first premolar on the distal midline in each maxillary quadrant. Mesial contact किसके साथ होगा? Lateral incisor के साथ और distal contact क्या होगा? First premolar. यूनिवर्सल नंबर क्या है? राइट 6 और लेफ्ट क्या होगा? 11. Palmar notation, right and left 3. FDA system 1 3 and left canine is the 2 3. 1 is the right quadrant and 2 is the left quadrant number. 12-minute table, appearance of dental organ 6 month intrauterine. Initiation of calcification 4 to 5 months, complete of enamel 6 to 7 years, eruption 11 to 12 years, complete of root 13 to 15 years. आपके व्हीलर्स की बुक में आपकी टेबल दिए हुए हर टूथ के साथ उसकी मीजल डिस्टल वेट, सर्वाइकल वेट, रूट वेट, रूट की ये सारा टेबल जो है आपने व्हीलर्स में से उसको याद कर लेना. ये एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज द लेबियल एस्पेक्ट. ठीक है, जनरल कंसिडरेशंस. Labial surface is convex in all direction. This is the labial surface, but the curvature is more pronounced mesodistally. The general outline of the surface is pentagonal. ठीक है, आउटलाइन जो जनरल आप इसकी देखेंगे सरफेस वो क्या होगी? पेंटागोनल. पेंटागोनल मीन्स 5 surfaces. ठीक है, नंबर 1 इज द मेजर. ठीक है, मेजो इंसाइजल एंगल, डिस्टल इंसाइजल एंगल, डिस्टल, ठीक है, एंड सर्वाइकल. क्या हुआ? आपकी 5 surfaces हो गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेंटागोनल शेप. ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल होगी. जनरल आउटलाइन क्या होगी? दिस इज द आउटलाइन. ठीक है, शेप नहीं है. जनरल आउटलाइन क्या होगी? पेंटागोनल होगी. और जो आपकी लेबियल एस्पेक्ट होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगी, वो क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल. This is a mesial outline. The mesial is usually convex from the mesial contact area to the cervical line with a rounded mesio-incisal angle. Okay, this is a mesio-incisal angle. The height of contour of this margin is the contact area which is located the junction of the incisal and middle third. ठीक है, contact area के this is the incisal third और दिस इज द मिडल थर्ड. यहाँ पर जो बनेगा दिस इज द हाइट ऑफ कंटूर या कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा होगा इंसाइजल एंड मिडल थर्ड. डिस्टल आउटलाइन, दिस इज द डिस्टल आउटलाइन. द डिस्टल मार्जिन इज शॉर्टर. ठीक है, मीजियल मार्जिन क्या था? लॉन्गर है, बड़ा है. ठीक है, और मीजो इंसाइजल एंगल क्या है? शॉर्ट है. डिस्टल इंसाइजल एंगल क्या है? लार्ज है. और जो डिस्टल आउटलाइन है वो क्या है? शॉर्ट है. ठीक है, द डिस्टल मार्जिन इज शॉर्टर देन द मीजियल मार्जिन एंड यूजुअली कनकेव. ठीक है, इसमें क्या था? आपका जो मीजियल आउटलाइन है वो कन्वेक्स है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपको ये कर्व नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द कनकेव एरिया. तो क्या है? डिस्टल आउटलाइन क्या होगी? कनकेव होगी between the distal contact area and the cervical line. This is the cervical line. It has a more rounded incisal angle. The height of contour at the contact area in the middle third. ठीक है, contact area क्या होगी? middle third में. ये आपका incisal है. ठीक है, ये आपका middle third है और ये आपका cervical third. Incisal margin. ठीक है, this is the incisal margin.
mesial outline, distal outline. This is the mesial margin. Incisal margin. The incisal margin is divided into two components by the tip of the cusp, and they are termed the meso-incisal and disto-incisal slopes. Okay? आपके incisal edge क्या है? Divided to meso-incisal angle. ठीक है? This is the disto-incisal angle. ठीक है? Incisal जो margin है वो क्या है? Divided into two slopes. Meso-incisal slope and disto-incisal slope. या हमको medial and distal cusp ridges भी कह सकते हैं. ठीक है? This is a meso-incisal slope and this is the disto-incisal slope. Attrition, the meso-incisal slope is normally the shorter of the two and also slopes to a lesser degree. The tip of the cusp is located in line with the center of the root, with normal attrition where the cusp tip moves to the distal, thus lengthening the meso-incisal slope and shortening the disto-incisal slope. Usually the cusp tip also extends past the plane of occlusion of the other teeth in the arch. What is the occlusion? जब आपके maxillary teeth and mandibular teeth in contact में जब होते हैं, this is called the occlusion. This extension may be as much as a millimeter or two and reflects the evolution of the human canine from the carnivorous animal kind. Cervical outline, ठीक है? This is the cervical outline. The cemento-enamel junction is quite evenly curved to the root. ठीक है? अगर इस तरीके से होता तो क्या होता? Towards the incisal. अब क्या है? This is the towards the root. ठीक है? आपके जो labial aspect है, ठीक है? उस पर क्या है? आपको यहाँ पर एक prominent ridge नजर आएगी. This is the labial ridge. ठीक है? ये क्या है? आपकी सिंगल कोनिकल रूट है. ठीक है? डिस्टल साइड से रूट देखते हैं. रूट अपेक्स शोज डिस्टल कर्वेचर. ठीक है? ज्योमेट्रिकल शेप क्या है? ट्रेपेजॉइडल है. पेंटागोनल आउटलाइन है. सर्वाइकल लाइन कर्व्स एपिकली. मिडल लेबियल लोब वेल ड्वेल्ड इनटू प्रोमिनेंट लेबियल ridge. ठीक है? इसमें क्या है? 3 लेबियल लोब होते हैं, 1 लिंगुअल लोब होता है. दिस इज द लेबियल लोब या लेबियल ridge. ठीक है? मीडियल लेबियल लोब. This is a mesial and distal contact area marked by different levels. Maximum convexity of mesial outline, mesial contact area at the junction of the incisal and middle third of the crown. Mesial cusp ridge is shorter than distal cusp. ठीक है? Distal cusp ridge longer than the mesial. Pointing cusp tip. Maximum convexity of the distal outline, distal contact area at the center of the middle third. And shape is the trapezoidal या pentagonal outline. Other considerations. ठीक है? Labial ridge transcends the medial of the surface is an incisor-cervical direction and is most prominent in the incisal portion. ठीक है? यहाँ पर जो आपको ये जो आपको एक prominent ridge नजर आ रही है, this is called the labial ridge. ठीक है? The ridge represents greater development of the medial labial lobe as compared to the mesial and distal labial lobe. ठीक है? 3 labial lobes होंगे. Mesial labial lobe, distal labial lobe and middle labial lobe. ठीक है? ये 2 developmental depressions present हैं. ठीक है? It is responsible for the greater mesodistal convexity of the incisor 2/3 of the labial surface when compared to the incisor, separating the 3 lobes and lying to the side of the labial ridge. In the incisal portion of the labial surface are 2 fin concavities termed mesolabial and distolabial developmental
depressions. In newly erected canines, these depressions may extend onto the two incisal slopes, thus creating a slightly concave or notched area when viewed from the fissure. Imbrication lines can often be found in the cervical third of the surface, especially in newly erected teeth, but membranes are ordinarily not present on the incisal outline. The height of contour is located in the cervical third of the surface. Lingual aspect, mesial, distal, and incisal outlines. These margins are similar to those of the labial aspect. The cervical line curves symmetrically towards the apex with a slight offset to the distal. Mesodistal dimension of the lingual surface is less than that of the labial surface, since the mesial and distal surfaces converge slightly towards the lingual. The cingulum is bulky and normally smooth. It shows greater development than the cingulum, the maxillary incisors. Marginal ridges are also prominent. Okay? This is a mesial marginal ridge. This is a distal marginal ridge. This is the cingulum. This is a lingual ridge, mesial and distal lingual fossa. This is the lingual ridge. ठीक है, lingual ridge divided into two fossas, mesial lingual fossa and distal lingual fossa. ठीक है, this is the lingual, this is the cingulum, this is the mesial marginal ridge, this is the meso-incisal ridge, this is the lingual ridge, divided into two parts. Lingual fossa को क्या है, divide करती है into two parts. Mesial fossa and distal fossa. Okay. Distal marginal ridge, distal lingual fossa, distal incisal ridge. This is the lingual fossa. This is the meso-incisal ridge. This is the mesial fossa, mesial lingual fossa. This is the mesial marginal ridge and this is the cingulum. ठीक है, लिंगुअल फोसा का क्या होता है, लिंगुअल फोसा पर जो है आपकी लिंगुअल एस्पेक्ट पर आपके सेंगुलम प्रेजेंट होता है, लिंगुअल रिज प्रेजेंट होती है जो कि डिवाइड करती है लिंगुअल फोसा को टू पार्ट्स में, मिजल लिंगुअल फोसा एंड डिस्टल लिंगुअल फोसा एंड distal lingual fossa. This is the incisal aspect, जो incisal outline है divided into parts, meso-incisal ridge and distal incisal ridge and cingulum. Next is the mesial aspect. Mesial aspect, wedge-shaped tip incisally based cervically, labial and lingual outlines convex, tip of correspond long axis are even labial to it. The labial outline is, this is the labial outline is convex and with the greatest convexity to the cervical, 1/3 cervical ridge. Mesial contact area and the root is conical and blunt apex may be curved lably and shallow developmental depression present. ठीक है, root broad labiolingually, height of lingual contour at the cervical third, concave convex lingual outline. क्या है, सर्वाइकल थर्ड पर जो है आपको कन्वेक्स नज़र आ रही है और यहाँ से जो है आपको मिडल से जो है आपको कनकेव नज़र आ रही है. ठीक है,
और जो डिस्टल आउटलाइन क्या है, मोर कन्वेक्स, सॉरी जो लेबियल आउटलाइन है वो क्या है, कन्वेक्स है. हाइट ऑफ लेबियल कंटूर इज द सर्वाइकल थर्ड. मीजल कॉन्टैक्ट एरिया एट द जंक्शन of the incisal and middle third. Cusp tip placed labially to the vertical axis root. Distal aspect similar to the mesial aspect except cervical lineless curve. ठीक है, उसमें क्या है, ज़्यादा कर्व है, इसमें क्या है, कम कर्व होती है डिस्टल एस्पेक्ट में. Distal margin ridge is heavier and more irregular. Contact area more cervically and surface above it more concave. Root segmental depressions are more prominent. Cervical line less curved, ठीक है, on distal surface. Distal contact area at the center of the middle third. Incisal aspect, labial and lingual greater than mesodistal. Tip directed to the labial and mesial. Mesial slope shorter than distal slope. All elevations and depressions can be seen from this aspect. ठीक है, जो आपकी इंसाइजल एस्पेक्ट होगा उसमें क्या होगा, आपकी जो शेप होगी वो डायमंड शेप होगी, इंसाइजल फॉर्म. ठीक है, क्या है, डायमंड शेप. Cusp tip labial and mesial to the center of the crown. Incisal ridge straight and bisects the mesial and distal contact areas. Prominent cingulum. ठीक है, जब आप इसको इंसाइजली आप देखते हैं. ठीक है, crown bilaterally symmetrical with larger distal half. Distal portions stretches to the make contact with the first premolar. ठीक है, this is the lingual fossa. ठीक है, mesial and distal lingual fossa. Prominent cingulum. This is a cervical ridge. This is a labial ridge. This is a distal slope. This is the distal incisal angle. This is a cingulum. This is a distal lingual fossa. This is a cusp tip. Okay. This is a mesial slope. This is a lingual ridge. This is a mesial marginal. This is a mesial marginal ridge. This is a mesial lingual fossa. This is a cingulum. ठीक है, जब इंसाइजल पोर्शन से आप देखते हैं तो आपको सर्वाइकल रिज नजर आती है, लेबियल रिज नजर आती है, डिस्टल स्लोप नजर आता है, डिस्टल रिज मार्जिनल रिज नजर आती है, और डिस्टल लिंगुअल फोसा एंड सिंगुलर और कस्प टिप. ठीक है, मीजल स्लोप आपको नजर आता है, लिंगुअल रिज नजर आता है, मीजल मार्जिनल रिज एंड मीजल लिंगुअल फोसा टुवर्ड्स द इंसाइजल एस्पेक्ट. Root. The root is single and normally the longest root of any tooth in the mouth. From all aspects, the root tapers gradually to a sharp or slightly blunted apex. The root is generally wider labiolingually than mesodistally. Both lingual and labial surfaces are convex, while the mesial and distal surfaces are convex or slightly flat. The root, like the crown, exhibits mesial and distal surfaces towards the lingual. Labial root surface is wider mesodistally than lingual root surface. In cross-section at the neck, the root is roughly ovoid with convex labial and lingual outlines, but with mesial and distal outlines which are flattened are only slightly convex. Mid-root section is similar, except that the mesial and distal outlines are most likely to be convex. Variations and anomalies crown from a form does not vary widely, although the sharpness of the cusp tip has a considerable range.
On rare occasions, the lingual surface may exhibit a tubercle, which is located near the most incisal level of the cingulum. When a tubercle is present, a lingual pit is often associated with it. Root form is subject to variations. There may be several curvatures along its length. If curved in apical third, the deflection is most commonly to the distal. Since the maxillary canine normally the erupts after the maxillary premolars, its space is somewhat partially closed. It may be then erupt well to the labial or lingual of the other teeth, or not erupt at all, in which case considered to be the infected. Identification features of maxillary canine: it has long crown with a single cusp. It has a large cingulum giving the tooth more bulk at the cervical portion when viewed proximally. The crown is pentagonal, narrows at cervical, at the wider at the contact areas. Maxillary canine में anatomical landmarks क्या होंगे? Crown dwells from 4 lobes, 3 labial lobes होंगे, 1 lingual lobes होगा, ठीक है. 3 labial lobes क्या होंगे? Mesial, labial and distal, ठीक है. और 1 lingual lobe में क्या होगा? Cingulum. Prominence is long pointed cusp होगा, ठीक है. Cingulum prominent, largest of all interiors. Cusp ridges क्या होंगे? Mesial cusp ridge shorter होंगे, distal cusp ridge longer. Marginal ridges, mesial and distal marginal ridges present. Ridges on labial and lingual surfaces. Labial ridge prominent and lingual ridge divided into the two small lingual fossa. Mesial lingual fossa and distal lingual fossa. ठीक है. और इंडिविजुअली जो है वन लिंगुअल फोसा होगा और लिंगुअल फोसा को डिवाइड बाय द लिंगुअल रिज. Developmental grooves in newly erupted tooth, mesolabial groove and distolabial groove. Root क्या होगी? Single strong root, single pulp canal. ठीक है. Root is longest of all teeth and is also wider labially. Side identification क्या है? Distal cusp slope is longer than the mesial root. Apex often show a distal curvature. Developmental depressions of the root is deeper on the distal surface. Clinical considerations with maxillary canine. Maxillary canines may erupt labially or lingually in relation to the surrounding teeth. Maxillary canines may also fail to erupt fully and may remain infected. This occurs because the permanent maxillary canines erupt after the maxillary incisors and possibly after the premolars and their arch space has closed. Any questions? Maxillary incisors finish. Yes. Any question? वेडनेसडे को जो आपका टेस्ट है उसमें आपके परमानेंट इंसाइजर्स हैं और ओरल एम्ब्रोलॉजी एंड जनरल एम्ब्रोलॉजी जो आपको डॉक्टर सर ने पढ़ाई है वो. इसमें मैंने डिसीडियस इंसाइजर्स इंक्लूड करने थे मगर वो आपके टेस्ट में इन्होंने इंक्लूड नहीं किए. तो वो जो नेक्स्ट टाइम जो आपका होगा मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइंस एंड डिसीडियस कैनाइंस और इंसाइजर्स उसमें फिर आपके डिसीजेस इंसाइजर्स और कैनाइंस इंक्लूड होंगे. जो आपका जो वेडनेसडे को टेस्ट होगा उसमें आपका जनरल एम्ब्रोलॉजी, ओरल एम्ब्रोलॉजी और परमानेंट इंसाइजर्स इंक्लूड होंगे. Okay. Any question or? कैनाइन आपको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मॉडल्स पे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो.
सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि आपके मिक्सेलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजर्स होंगे और जो है आपके इसमें इंसाइजर्स में मिक्सेलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजर्स होंगे और आपके ओरल एम्ब्रोलॉजी एंड जनरल एम्ब्रोलॉजी हो, ठीक है, जो वेडनेसडे को आपका टेस्ट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।